राम। जय राम जी की भाई। आनंद है, आनंद है भाई। जय राम है आनंद। जय राम जी। जय भगवान से प्रार्थना करें कि जो शब्द जो है कान में जाए वो प्रभु वो अंदर भी जाए। कई सारे सुनते तो बहुत है पर चलते अपनी रास्ते पे हैं। उनको अपना समझ दूसरों का सुनेंगे पर करेंगे वो अपने मन की। तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु जो ज्ञान सुने वो कुछ जीवन में भी उतरे नाथ, ऐसी कृपा करे। मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है, ये भाव साधकों में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है और संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं और देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, लीला और गुण चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। आपको आपकी मांग क्या है? जय राम जी। क्या मांग है आपकी? चाहते क्या हो? जय राम जी। पूरी गहराई से इसको देखें, अपने को धोखा नहीं दें। जय राम जी। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए भगवान बता रहे हैं। जय राम जी। ये जो गुस्सा, ये दुर्गुण दुराचार, ये खू खू सू सू फू फू, ये जो है भगवान कह रहे हैं कि बंधन इसी से होता है। जय राम जी। इसमें जो है एक विशेष बात ये है, ध्यान देनी चाहिए साधक को कि उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा? वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान रखा है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना अर्थात शरीर ही मैं हूं और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध भी आपका मिट जाएगा और देवी संपत्ति के संपूर्ण गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। यही जो है मुक्ति के लिए हेतु है। तो आपको आपका सही में आपका परमात्मा की तरफ चलने का इरादा है तो बात समझ में आए तो उसको व्यवहार में लाए। पर सुन तो रहे वो कब से, पर फर्क तो उनके स्वभाव में पड़ नहीं रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वभाव दृढ़ता से काम कर रहा है, सुनना तो कुछ ही काम का नहीं है उनका। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर जो है ये साधक का जो ये भाव जो है दृढ़ हो जाए कि मुझे परमात्मा की तरफ ही चलना है तो धीरे धीरे जो है देवी संपत्ति के गुण उसमें उत्पन्न होने लगेंगे और जो आसुरी संपत्ति के जो गुण हैं वो धीरे धीरे मिटने लगेंगे। देवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में
छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने का जो है वो गृह स्वामी जो है, घर का मुखिया स्वयं जो है वो उद्योग करता है। ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए जो है भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा जो है भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी जो है अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार जो है भगवान ने इंसान को दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे और दृढ़ता से ये संकल्प रखे और ये प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाए, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाएं, पर हे नाथ ये होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा है। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीजों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीजों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध जो है एकता जो है वो प्रकट हो जाएगी। इसे जो है भगवान देवी संपत्ति मोक्षाय पदों से भगवान ने हमें बताया है। मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव है वह भाव ही भगवान की दी हुई विभूति यानी देवी संपत्ति है, अपनी नहीं है, अपने तो केवल भगवान हैं। तो अपने हरदम व्यवहार करते हुए अपने ऊपर ध्यान दें कि मेरा अपना स्थिति कैसा है। किसी और से पूछने का जरूरत नहीं है, किसी और से पता नहीं करने का है। भगवान का नाम जब चल रहा है या संसार का कचरा चल रहा है, क्या पीस रहे हैं? संसार का कचरा भर रहे हैं या भगवान के नाम जब किससे अपने आप को भर रहे हैं? इसका ध्यान तो दे ही सकते हैं। राम भक्त जो है, जो साधक है, उसका जो है नाम जप पे ध्यान रहता है और संसारी जो है वो संसार की उधेड़ बुन में लगा रहता है। ये इसकी पहचान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम 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 प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, अतः जब चाहे वह इस संबंध का त्याग कर सकता है। कारण कि जीव यानी आत्मा चेतन तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रति क्षण परिवर्तनशील है। इसलिए चेतन का जड़ से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल मान रखा है। ये मेरा है, क्या तेरा है? तेरा शरीर तेरा नहीं है तो फिर क्या तेरा? इसलिए जो है भगवान नाम का जप जो कर रहे हैं उनका कल्याण निश्चित होता है, और जो संसार का डोरे हैं वो मनुष्य जन्म पाके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। बुद्धि बताती रहती है कुछ बैठे बैठे आंखें बंद करके ऐसा ऐसा उधर उधर का करते रहते हैं, पर स्वभाव उनका बिल्कुल नहीं बदलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इसलिए जो है साधक वही है जो अपने नाम जप पे ध्यान दे। भगवान का नाम जो है इंसान को भवसागर से पार कर देता है। जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर भी वह निरर्थक तो नहीं जाते, पर उससे जो है मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए देवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, ये बात तो हो सकती है
कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएं, ऊंचे लोक देने वाले हो जाएं, पर मुक्ति नहीं होगी। जय राम जी की। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं, आकाश भी उसे अवकाश देता है। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। जय राम जी की। ऐसे ही अहमता यानी मैंपन में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। इसका तात्पर्य ये है कि साकाम मनुष्य की अहमता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अनिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आएंगी, उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी, तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहां के ऊंचे ऊंचे भोगों को प्राप्त कर सकता है, पर उससे मुक्ति नहीं होगी। जय राम जी की। ये भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है। जय राम जी की। अब हमारे लिए जो है एक प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे। जय राम जी की। उत्तर ये है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं होता। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं था। जय राम जी। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज संस्कार अहमता से नष्ट हो जाते हैं। जय राम जी की। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, जय राम जी। मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, जय राम। मैं भोग भोगता रहूं जय आदि। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, जय राम जी। क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है। जय राम जी। ये 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। जय राम जी। ये जो दूसरा है ना हमारे लिए, ये प्रॉब्लम है। जय राम जी की। प्रकृति यानी आपका स्वभाव, आपका स्वभाव, आप कितना भी ज्ञान ध्यान सुन लो, कब से सुन रहे हो, कितने ग्रंथ कहानियां पढ़ लिया है, जानते हैं, पर वो स्वभाव आपको फिर खींच के आपको संसार में ले जाता है। मकोड़ा मकोड़ी ने सलाह किया कि अब से जो है लड़ाई नहीं करेंगे। मकोड़ा मकोड़ी ने वादे किए कि मिलेंगे और दुनिया को बदल देंगे। अब दुनिया तो क्या बदले, अपनी लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म होता। जय राम। चक चक टाटा चीचा टूटा चीचा टूटा। अज्ञानी तो झगड़े झगड़े, ज्ञानी उससे भी जोर से चिंगाड़ मारे। जय राम जी। अज्ञानी ज्ञानियों से डर रहे, इनको ज्ञान हुआ है। अज्ञानी ज्ञानियों से डर रहे कि बस बोल जाना नहीं, मेरे गुस्सा नहीं जाना। ज्ञानी राम का गुस्सा, ज्ञानी राम का गुस्सा, अज्ञानी राम डरे। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम। अज्ञानी सारे मिल के बोले गुरु जी को कि गुरु जी तो करता है कि आपकी बातें सुने, पर ये जो आपसे जुड़े हुए हैं इनके स्वभाव देख के जब ये इतने दिन से इनको कुछ असर नहीं होता तो हम ही को क्या होगा। अज्ञानी बोले, ज्ञानी राम का गुस्सा देख के जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की।
तो ज्ञान सुनने से कुछ होगा नहीं, ज्ञान सुनने से कुछ होगा नहीं जब तक आप अपने स्वभाव पे काम नहीं करेंगे। जय राम जी की। और किसी जन्म में स्वभाव नहीं बदला जा सकता, स्वभाव सिर्फ मनुष्य जन्म में बदला जा सकता है। आप अपने स्वभाव को बदलने पे काम कर रहे हैं या दूसरों को बदलना चाह रहे हैं? जय राम। जय राम जी की। अज्ञानी की यही पहचान, वो दूसरों को बदलना चाहता है, जय राम जी। तो उसे दूसरा दिखता है। जय राम। दूसरा दिखता तो दिखता है, उसमें कमी भी दिखती है। ये अज्ञानी की एक महान पहचान है। भले ही गुरुजी समझाया बेटा कोई दूसरा नहीं है, संसार भगवान का विराट रूप है, ये कहते कहते जाके लड़ पड़े दूसरे से। जय राम। ये जोत जल रही है, इसमें कई उंगली लगा दे, लगाएंगे नहीं, बोले जल जाएगी। वो बोल रहा है ये सब में परमात्मा है, हो गए। सब में परमात्मा देखना है, अरे देखना है कि है। जय राम जी। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बहन भराता है, ये चाचा ताऊ है, ये सब विश्वास है। जय राम जी। हम आपको गुरुजी मानते हैं, अरे गुरुजी की मानते हो, गुरुजी को मानते हो या गुरुजी की मानते हो? जय राम जी। गुरुजी को मानने वाले तो गुरु बहुत हैं, गुरुजी की मानने वाले यदा कदा कभी कभी कोई कोई मिलता है। गुरुजी को मानते हैं, मानो क्या होगा? अभी तक तो किस किस को मानते रहे, क्या हो गया? गुरुजी की मानने में को तो अच्छा है, की जय राम। की मानेंगे तो ची ची कैसे करेंगे? को मानेंगे तो खो खो हाव हाव करते रहेंगे, कौन सा क्या रोकेगा? बाद में कह देंगे सॉरी, बोल देंगे सॉरी, क्या हो गया, बोलते ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाकी सब समझ में आता है। तुम्हारी बात किसी को 2 बार ना माने, तीसरी बार झगड़ने के लिए आ जाते हो। हमने समझाया था तुमको, तुम नहीं माने, कितनी बार समझाएं तुमको? हम भी तो अपने गुरु जी को मानते हैं। जय राम। को से की ओर, जय राम। को से की ओर। जय राम जी की। जय राम जी। जय राम जी की। जय राम गुरु जी को मानते हैं, को मानने से नहीं, की कहते ने, इथे गौर करो। जय राम जी। वो थे नहीं, वो तो बताते हैं कि सब में नारायण है नारायण सब में। हमारे आगे पीछे नहीं जानते आप, उनमें थोड़ा बहुत भगवान का कुछ है अंश। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब सवार हैं रथ पे, सबके हथियार हैं, धनुष बाण सब लेके चल रहे हैं, बस ईगो प्रॉब्लम है सबको भाई। जिस आत्मा को भगवान की तरफ चलने का नहीं है, वो सब आत्माएं बीमार हैं। जय राम। जय राम जी। जो संसार की तरफ जो भी आत्माएं चल रही हैं, वो सब आत्माएं बीमार हैं। जय राम जी। जय राम जी की बोलना जय राम। राम। अब बीमार आत्मा को क्या कहे बेचारी को?
सुनते सुनते तो बहुत हो गए, बोले सुनते तो हमारे घर वाले भी जाते सत्संग में, सुनते वो भी। जब सुनते सुनते वो नहीं बदले, हम इतनी जल्दी बदल जाए ऐसे कैसे? जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो कभी कभी कोई पैदा होता है जो उसकी बात सुन के अपना भजन करने लगता है। जय राम। बाकी जो है अपना गुरु जी को मानते हैं, जय राम। जय अपनी अपनी छानते हैं, गुरु जी को मानते हैं। राम। जय जय राम जी की। जो किसी की सुनते ही नहीं, वो सिर्फ बस चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, वो किसी की सुनते नहीं। जय राम। जिनके साथ रहते हो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? जय राम। जय राम जी की। काट रहे हो कि जी रहे हो? जय जय राम जी जय राम जी की। सानू रब्बा सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनाइए। जय राम जी की। की। शुक्र तो है ही नहीं। कई सारों को भगवान ने इतना दे दिया कि उनका दिमाग खराब हो गया। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम। जय राम। सच में मैंने बहुत सारों को देखा जिन पे भगवान, उनमें अंदर कुछ भी नहीं है उनके अंदर, और भगवान की इतनी कृपा हो गई है कि उनको इतना कुछ दिया है और वो पागल हो गए हैं। जय दस राम जी की। जय पागल हो गए, माय 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 माय, हरदम दुखी है, हरदम चिड़चिड़े हैं, हरदम उनको लड़ाई होता है सबसे। जय राम जी की। उनके ऐसे स्वभाव रखे हैं। तो वो पिछले जन्मों का किया हुआ खा रहे हैं, अगले जन्म में उनको जवाब देना पड़ेगा। मनुष्य जन्म बन के तुम चिड़ 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 चा चा टी टी टाटा करते रहे। जय राम जी की बोल। जय राम जी की। वो आज मैं देख रहा था एक चिड़िया, वो सारा दिन वो शीशे पे, फिर उधर गाड़ी के शीशे पे टक 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 मार रही थी, चुप होती ही नहीं, वो बोलती रहती है टाटा चाचा चाचा। हाँ मैं देखा था आज सुबह उसको। जय राम जी की। रब्बा कानू सब कुछ दिता, फिर भी उस भगवान का भजन नहीं हो रहा है। ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा। दिमाग ने भगवान तू मुझे सद्बुद्धि देना, जय राम। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना। दिमागों में कचरा भरा हुआ है, 24 घंटे जो मिल रहा है उससे लड़ाई कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम धरती पे ठीक जी रहे हैं। लोग डर रहे हैं उनसे, जय राम। जय राम जी। उनको डरा के मजा आ रहा है। मर जाएंगे तो रोएंगे, जिंदे को रुलाते हैं, और मर जाते हैं तो उनके लिए रोते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। तो कैसा सुनने से असर हो रहा होता तो पता नहीं कब के सुन के जाग गए होते। जय राम जी। जय राम जी। उनका दिमाग ऐसा ठस भरा हुआ है, ऐसा दिमाग है उनका कि उनको कितना समझा लो, कितने प्रेम से बता लो, पर उनका जो है, क्योंकि उनको अनुभव करना नहीं है, उनको अपने श्वास श्वास पे भजन करना नहीं है, उनको थोड़ी देर शांत होकर बैठना नहीं है, उनको अंदर से चुप होना नहीं है, होते ही नहीं। उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, टक 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 टक, और हमेशा कचरा आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो साधक वही है कि भगवान का नाम जपे, केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की देवी संपत्ति होती है, उसी से जो है मुक्ति होती है। कचरा कबाड़ जो था नहीं, रहेगा नहीं, हमारा था नहीं, हमारे साथ रहेगा नहीं, वो कचरा उठा रखा है,
और भगवान को विसार रखा है। जय राम जी। जय राम जी। बस यहाँ ये समझ नहीं आना ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है, सब खराब है, तुमको तो समझ में आता नहीं, ये तो सब खराब है। जय राम जी के बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते हैं। बहुत बहुत मानते हैं। कौन कहता है कि आपको नहीं मानते? मानते हैं, लड़ेंगे तुमसे, तुमको मानते हैं। हम तुमको मानते हैं, तुम हमारी मानो, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। ये है महामंत्र। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम तुमको मानते हैं, तुम हमारी मानो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। यही तो कर रहे। एक मिनट जरा सा जो साथ के रहने वाले हैं उनको तो नाक में दम कर रखा है, उनको तो जाते आते ताने मार रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ में जो है उनमें नारायण है, भगवान का विराट रूप है। वो तो उससे क्या लेना हमें विराट रूप से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अगर व्यवहार करते हुए आप परमात्मा के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप जो है किसी काम के नहीं हो। जय राम जी। तो साधक वो है जिसको ये समझ में आ जाए, और आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो ठाकुर जी जाने। जय राम जी की। उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ झगड़ा करना है, सिर्फ लोगों से लड़ना है, लोगों में कमियां देखनी है, और जरा सा कुछ ने कुछ कह दिया तो सांप की तरह फुंकार मारना है। तो पृथ्वी पे बोझ है, क्या करे बेचारे। जय राम जी। तो साधक थोड़ी बनना है, साधक थोड़ी बनने आए हम तो हमारी तो दुनिया वालों से बन नहीं रही, इसलिए थोड़ी देर हमको शांति चाहिए। जय राम जी। जय राम जी की। थोड़ा वहां जाके थोड़ा हल्का हो जाता है। ऐसा कोई इरादा नहीं है कि भगवान उससे क्या करना। हम तो जब बहुत ज्यादा वो गर्म कर देते हैं तो हम थोड़ी देर यहाँ पे जो इसलिए आते हैं कि थोड़ा मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर जाके उनसे ऊर्जा से लड़ाई करें। उनको भी देख देख के शक होता है कि यही कुछ है। अब खिचड़ी में से एक ही चावल तो लेते हैं, खिचड़ी बनी कि नहीं बनी, गांव में खिचड़ी पतीले में बनाते थे तो उसमें से एक चावल निकाल के ऐसे देखते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कच्चा रह जाए तो बोले अभी खिचड़ी पकी नहीं है। बोले महाराज आपको तो क्या माने, आपको जो मानने वाले हैं उन्होंने हमारा बैठना भारी कर रखा है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। गुरु जी को मानते हैं, को से की ओर। उसकी एक बात, और वो भी पहली, फर्स्ट एंड वन इन ऑल इन वन, पहला सबक। तो साधक तो वही है जो नारायण के साथ खाए पिए रहे सोए जागे उठे बैठे, खुली आंखों से, खुली आंखों की समाधि सिखा दी गुरु ने। कोई बात समझाने लगो तो आंख बंद कर लो, सबसे अच्छा तरीका है ध्यान में है, आंखें बंद कर लो। गुरु कोई बात समझाने लगे तो आंखें बंद कर लो, बोले हम ध्यान में हैं, और जब बात खत्म हो जाए फिर आंख खोल लो। वो कह रहा है आंख खोल ले, बंद तो है ही तेरी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो आंख खोल रहा है, ये बंद कर रहे हैं। मेडिटेशन, अरे मेडिटेशन, अंदर विचार चल रहे तो काय का मेडिटेशन? इसका मेडिटेशन मनोराज है वो। ध्यान है अंदर का मौन। जय राम जी। वो तो हम सोच भी नहीं सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। आप कितनी देर चुप होके बैठते हैं? आप जब आंखें बंद करके बैठे होते हैं तो कितनी देर चुप होते हैं अंदर से? गुरु जी
को मानते हैं। नहीं कुछ हुआ तो कह देंगे और बदल लेंगे। ये तो इंसान है, ये तो भगवान बदल लेता है, तेरी तो औकात क्या है। जय राम। बहुत सारे बदल के आए, तुझे भी बदल देंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये तो क्या है, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। बाकी उड़ती हुई चिड़िया के पंख पहचान लेते हैं, पर चिड़िया में कौन उड़ रहा है पता नहीं, उससे क्या लेना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जिससे जल रहे हो उसमें कौन है, जिससे लड़ रहे हो उसमें कौन है, जिसको खाने पड़ रहे हो उसमें कौन है। उसमें है थोड़ा बहुत कुछ छिंटा उसका कि नहीं। जिसका दिल दुखा रहे हो उसमें कौन है ना, इनको डरा के रखना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये अज्ञानी के लक्षण हैं। ज्ञानवान के लिए सर्वत्र नारायण नारायण नारायण। जिसके लिए कुछ नहीं करना है उसके लिए कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसके लिए कुछ करना ही नहीं है सहज, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसके लिए जोर मार रहे हैं। और जिसके लिए करने से होगा उसके लिए बैठे हैं कि किस्मत आएगी तो हो जाएगा। संसार करने से मिलता है पता है, तो भगवान को पाने के लिए तो बहुत करना पड़ेगा। तपस्वी बनना पड़ेगा, बहुत तप करने पड़ेंगे। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कितने बरस हो गए, द्वेष नहीं मिटा। खैर आपको तो अब किसी से द्वेष नहीं होता होगा, साथ रहने वालों से तो बिल्कुल नहीं होता होगा। कोई जरा सा प्रेम से पूछे तो आगे से फूं। ध्यान क्या किया, पूरे साइनामाइट हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म की तरह काम करते, ध्यानी क्या हो गए। लोग डर रहे हैं ध्यानियों से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ढाई आखर प्रेम के, ढाई आखर प्रेम के, है ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेम, नाम प्रेम रख लिया, चारों तरफ फुहारे लगे हुए आग के, फुआ फुआ। एक जगह हम गए थे, रात को आग जलाएं, फू फू, बोले क्या कि फायर फायर, कि हर चीज में से आग निकले, फू फू फू। नाम रख लिया प्रेम, नाम रख लिया प्रेम का सागर, और कोई जाए तो आग के फुहारे मार रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। लोग डर रहे हैं। जय राम। लोग उधर प्रेम के सागर को देख नहीं रहे, दूर से ही बोले बोले कोई पता नहीं कब गर्म हो जाए प्रेम का सागर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। टोटली अपने को धोखा देना। जय राम। कई सालों से दे रहे हैं, राम। किसी दिन हो जाएगा। राम नाम सत्य है। फिर एक विमान आएगा, आओ बैठो, राम। क्योंकि आप सब में नारायण का दर्शन कर रहे थे। पुष्पक विमान आपके लिए आया है। राम। कर ही रहे होंगे, अब तो इतने साल हो गए सुनते हुए। राम। बाकी एकदम करेक्ट समझ में आता है किसमें क्या क्या, एकदम पूरा फिट समझ में आता है। वहां लड़ा के जरा जरा से, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसे कर रहा, ये ऐसे कर रहे। इतने में हरि 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 राम राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। दिन में कितना भजन किया आज? 24,600 श्वास में कितनी देर भजन किया? ऐसा भी क्या है संसार में जिसके पीछे इतनी तड़प हो रही है?
जय राम जय राम जी की जय राम भगवान पे द्वेष भारी पड़ रहा है आजकल, जय राम भगवान पे राग भारी पड़ रहा है। जय राम भगवान का क्या है पर ये खराब है, भगवान का क्या है ये हमारे है, भगवान का क्या है इन्होंने हमको दुखी कर रखा है। जय राम जय राम जी की यही है माया, गुरुदेव ने पर्दा हटाया, सामने नारायण नजर आया। जय राम जय राम जी अरे जय तो उलझे हुए हैं सब भाया। जय राम जय राम जय राम जी की कोई खरबूजे जैसा, कोई तरबूजे जैसा, कोई पतली ककड़ी जैसा, सब लड़ रहे हैं। जय राम जय कोई राम लौकी जैसा, कोई तोरी जैसा, कोई टमाटर जैसा, कोई आलू जैसा, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। माए माए आलू, माए हरी मिर्च, मैं लहसुन की गंठी, मैं अदरक। टमाटर नखरा करे तो बात सही, अदरक भी नखरे दिखाए तो कुटेगी बेचारी। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जय राम जय राम मतलब कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में, हो गया ज्ञान। जय राम जी राम कोफ्ते बहुत गजब बने थे, आज छोले बहुत अच्छे बने थे, सारा दिन याद रहेगा छोले अच्छे बने थे, ये अच्छी बनी थी। और भगवान का क्या है, वो तो 1 घंटा काटना है, आधा घंटा आंखें बंद कर लेंगे, आधा घंटा ध्यान में चले जाएंगे, आधा घंटा बस तो टाइम ही तो काटना है, 1 घंटा, उसके बाद क्या है, फिर थोड़ी बोलेगा, ऐसे पीछे थोड़ी पड़ेगा। राम राम 1 घंटा बहुत मुश्किल हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जय राम हरिओम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय चलो राम बाकी जय राम बाकी बहुत कुछ होता है सुनाने को, वो 1 घंटा जो है ना, पल पल बहुत लंबा कटता है। सीधा आंख में देख के बोलता है कि देखता है तू नारायण, हरिओम जय राम जय राम अब देखे तो आंख मिलाए, अब दिखती नहीं तो आंख अपने आप झुक जाती है, क्या करें। जय राम जय राम जी की जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जय राम जी की लगे लगे क्या है, चल रहा है सब, जब सब नहीं देख रहे तो मैं क्या अकेला देखूंगा नारायण। राम जय राम तो मुझे दिख नहीं रहा है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मैं क्यों देखूं। जय राम जी जय जय राम दिख नहीं रहा है, मुझे तो दिख रहे हैं ये क्या क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारे आगे पीछे सब ऐसे हैं, मुझे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि तुम्हारे आगे पीछे लोग कैसे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। जय राम जी जय राम जी की नारायण कहते हो तुम, अब ये सब नारायण देख रहे जो मैं देखूं, जय राम जो ये कर रहे हो मैं भी करता हूं, देख लो। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय जय राम जी यही है हरि की माया, जय राम इसी ने सबको उलझाया, जय राम कोई देख नहीं पाया। जय राम जी की जय राम राम का भजन करने से मैल उतरता है। जय राम जी कान में मैल इतना है कि ये बात अंदर जाती नहीं। जय राम जी की राम का भजन करने से मैल उतरता है, कान में मैल इतना है कि ये बात अंदर जाती नहीं। काम भी और भी बहुत है ना, आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है। एक ये फोन ले लिया, इसको भी देखना पड़ता है, लोग नाराज हो जाएंगे, जय राम इसकी उधर की नहीं करें। वैसे सब बातें, चाहे बात एक तरफ है, पर ऐसा है कि तुम भी समझते नहीं हो, तुम्हारे आगे पीछे क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं है, हमें पता है तुम्हारे आगे पीछे क्या चल रहा है। कैसी मेरी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी श्वास खराब करके मेरे आगे पीछे क्या चल रहा है इसके ऊपर दिमाग लगा रहे हैं। जय राम जी अपने घर बार छोड़ के, काम धंधा लगा के, पैसा लगा के आके ये देख रहे कि मेरे आगे पीछे क्या चल रहा है। वाह वाह ठाकुर जी, वाह प्रभु, वाह वाह नाथ, आपको कोटि कोटि नमन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा हरि मेरा ख्याल रखता है चारों तरफ, तुम्हारे क्या है तुमको नहीं पता, तुमको बिल्कुल नहीं पता, हमको पता है तुम्हारे आगे पीछे क्या हो रहा है।
राम जय राम अपने आगे पीछे का पता है ना? हमारे आगे पीछे तो सब आसुरी संपत्ति वाले हैं। हमारे आगे पीछे सब आसुरी संपत्ति वाले हैं, पर हमें ये पता है कि तुम्हारे आगे पीछे क्या हो रहा है। जय मूर्खानंद, मेरे आगे पीछे को छोड़ो, अपने आगे पीछे देखो। बोला तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे साथ रहते हैं ना, तुम्हें नहीं पता, हम जानते हैं। अबे मुझे क्या लेना देना, मेरे आगे पीछे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अब जो बात कर रहा हूं मैं तो उस पे हूं। जय राम जय राम तू अपना भजन छोड़ के तू मेरे आगे पीछे इंक्वायरी में लगा हुआ है। वाह, मेरे आगे पीछे की इतनी फिक्र है, अपने आगे पीछे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। जय राम जी की जंगल में खड़ा हुआ, आगे सांप था, सांप को देख रहा था, सांप फन लगा खड़ा था, उसको देख रहा था ध्यान से कि मैं इससे बच जाऊं बच जाऊं। पीछे शेर खड़ा था, उसको देख रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की अरे प्यारे दोस्त हमारे, जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी जय राम जी तो मेरी इतनी फिक्र प्रभु, मेरे में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधा साधा आदमी, जय राम जी की तो सीधा साधा आदमी में से सीधा साधा आदमी ढूंढना मुश्किल होगा तुम्हें। तो कुछ लेना नहीं, कोई भी आके कुछ भी सुना जाता है अचानक। जय राम जय राम जी जय राम जी राम अब बेचारों के आगे पीछे, अपने आगे पीछे असुर हैं, और मेरे जो है आगे पीछे वालों का वो ध्यान रखते हैं राम अपनी सांसें फूक के। क्या क्या बात है, राम मैं उनको दंडवत ना करूं तो क्या करूं। जय राम जी जय राम जी की जय बोलना। राम जय 200 300 किलोमीटर दूर से आके आगे पीछे निरीक्षण करके सब लोग जाते हैं। हफ्ते में एक आधी छुट्टी मिलती है, उसी में सब चेक करके चले जाते हैं। बताओ, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी जय कितनी सुविधा में रखा ठाकुर जी ने। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी जय राम की भजन कर लेते आगे, जय राम भजन कर लेते थोड़ा बहुता। कितनी देर आज आके बैठे मंदिर में, या कितनी देर बैठे, थोड़ी देर यहाँ पे दिन में भजन किया हो। कितनी श्वास श्वास राम का भजन किया, कितना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय जय राम उतना टाइम नहीं है, बहुत 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 काम है। करो, इस जन्म में काम निपटा लो, अगले जन्म में भजन कर लेना। क्यों, अगला जन्म फिर आएगा, आएगा तो जरूर। इस हालात में तो होता नहीं कुछ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो हालात चल रहे हैं इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। जय राम जी जय राम जी फिर भजन फिर कर लेना, इस बार इंक्वायरी कर लो। इस बार इंक्वायरी कर लो, फिर भजन कर लेना। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान तो यही बता रहे कि ऐसा तो है नहीं कि तुम जो है कुछ ऐसा कुछ करके तुम्हारे लिए पुष्पक विमान आ जाएगा। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की माई ट्रिप से बुकिंग करेंगे, सीधा ले जाना पड़ेगा भगवान को। जो जीते जी शांत नहीं है, जब श्वास चल रहा है जो, तो उसको सुकून नहीं है। मूर्ख को सपने में भी शांति नहीं मिलती। जय राम जी की मूर्ख को सपने में भी सुकून नहीं है। सपने भी उसको ऐसे ही आते हैं, हाय हाय हाय, डरते हुए उठता। सपने में भी नहीं सोने देते। दिन में लोग परेशान करते, रात को सपने परेशान करते। बेचारा करे तो करे क्या, कहाँ जाए बेचारे। रात को कहीं सोए तो डर लगता है, पता नहीं कोई आ ना जाए, कोई मर ना जाए। जी नहीं पाते, जीते जी डर लगता है। आगे पीछे आसुरी संपत्ति वाले हैं, रात को डरावने सपने आते हैं। हाल क्या है जनाब का। जय राम जय राम जी बोला, मरने के लिए तो थोड़ा सा, जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जहर
जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी अज्ञानी तो यही कहता है ना कि मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा, तो सब नीलकंठ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की राम कोई पता नहीं कब फक फक मेंटल हमेशा जलता है। जय राम मेंटल नहीं होते थे पहले, गैस में मेंटल लगाते थे, जलता है वो, जलने के लिए मेंटल होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे जय राम जी की जय राम आप कभी आराम से सोचना कि ये प्रॉब्लम है क्या हमारी। सामने नारायण नहीं है या कुछ अपना स्क्रू ढीला है, जय राम बाकी सब याद है। कहाँ क्या दिया था, कितना दिया था, क्या लिया था, क्या किया था, कौन किया था, किसने क्या कहा था, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, कौन सी तारीख को वादे हुए थे, कौन सी को लट बजे थे, ये सब याद है। जय राम जी जय की राम जी लड़ाई तो बाद में शुरू हुई, पहले तो प्रेम हुआ था। जय राम हाँ मिल गई, ये मिल गई, बस मिल गई, ये इसी की तलाश थी, बस इसी की तलाश थी। पहले तो ऐसा हुआ था, लड़ाई झगड़े तो बाद में शुरू हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ तो इसलिए जो है भगवान को बख्शो, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जय राम जी की राम कितनी गहराई से चीजें तुम्हें सब याद हैं, देख लो। इंग्लिश के इतने बड़े बड़े हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग याद कर लेंगे, पर सामने राम है ये भूल जाते हैं। जय राम जी की मतलब प्रॉब्लम है क्या, मतलब वो राम गायब हो जाता है आपके देखते ही, या राम रहता है हमारा दिमाग हिल जाता है। जय राम जय राम कभी इस बात पे थोड़ा गहराई से विचार करें। 12 साल की तपस्या के बराबर ये विचार हो जाए। जय राम जय राम जी की जय राम जी की जय राम जी की बोल रहा, मतलब मेरा तो चलता ही नहीं, मैं क्या सोचूं। राम जय राम जी की राम हम तो प्रेम करना चाहते हैं, सामने वाला नहीं करता। तुझे सामने वाला दिखा कैसे। जय राम जय राम जी की ये प्रेम की बातें हैं उधो। जय राम जी की जब तक आप नहीं चाहो दूसरा लड़ लेगा आपसे। जय राम जी की नहीं वो नहीं लड़ते, हम ही लड़ते हैं, वो तो डरते हैं। हमने ऐसा कर रखा है कि वो लड़ते नहीं, उनके लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, वो हमसे सिर्फ डरते हैं। डरा के प्रेम हो जाता है क्या। जय राम जी डरा के प्रेम कर लोगे। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की राजा हो या गरीब हो, शीश दिए ले जाए, अपना जो झुका उसी को प्रेम मिला है। जय राम जी की झुकना ताकतवर आदमी का बस का होता है, जय राम अज्ञानी और कमजोर आदमी कभी झुकेगा नहीं, जय राम जय राम उसकी यही पहचान होती है। जय राम और ओके ओके जय राम ओके ओके, बस थोड़ा सा करो, साइड से निकल के साथ जाओ, क्या करने गए। ओके ओके। 8 अरब लोगों में से मैंने तुमको चुना है, किसके लिए। लड़ने के लिए। सोचा था दुनिया सुधारेंगे, यहाँ अपने झगड़े खत्म नहीं होते, दुनिया क्या सुधारे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की
समझ नहीं आता किससे करे प्रेम, मिट्टी के पुतले कागज के टुकड़ों में बिक जाते हैं। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की जय राम जी की जय राम जी की। हमसे मिलने आओ तो अपने असली चेहरे में आना। जय राम जी की ये चेहरे पहचान लेने की बुरी आदत सी है हमको। जय राम जी की। ब्रेड पकोड़े से कभी रस मलाई बनो, कभी रसगुल्ले की तरह भी आओ। जय राम जी। इमरती ओहो जय राम जी। जय जिनके पक्के मकान है बोले बारिश जरा थोड़ा दब के हो। राम। गरीबों को क्या देख रहे, बोले बारिश का मजा आ रहा है, थोड़ा बच जम के बरसे तो मजा आए। जय राम जय जय राम जी की। धीरे धीरे फकीरी जो है आपको चुप रहने का हुनर सिखा देती है। अमीरी जरा सी भी हो तो शोर बहुत मचाती है। जय राम। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। जय धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है, फकीरी तो यही है ना, धीरे धीरे वो चुप हो जाता है बस। ओके ओके ओके। खूब दिल से निकालिए, ढूंढिए नुक्स जो है मेरे किरदार के। आप नहीं होंगे तो मुझे तरासेगा कौन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। छोटा सस्ता जो आदमी होता है उसका जमीर बहुत महंगा होता है। जय राम जी की। महंगे आदमी को तो ये बीमारी होती ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। राम। बिना एक शब्द बोले भी आप प्रेम प्रकट कर सकते हो। शब्द तो झगड़ा करने के लिए है बस। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम जी। पति होना आसान है, बन सकते हो। प्रेमी होना बहुत मुश्किल है, हर एक के बस की बात नहीं है। हमसे कोई क्या छीन लेगा, हमारा कुछ है ही कहाँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। विनाश होने का आरंभ शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जय वैसा आपको तजुर्बा तो होगा, जब बात बढ़ती है तो पहले वाणी का संयम ही खोया जाता है। जय राम जी की। राम। राम। शेर जब चैन की नींद सोता है तो कुत्तों को गलतफहमी हो जाती है कि जंगल में अपना राज है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। जय राम जी की। राम। जय राम जी की। ये सत्य जो है ना, ये बड़ा महंगा सौदा है। जो इसको खरीदता है वो फकीर हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की।
दुनिया में एक चीज जो सबको बराबर मिलती है वो है वक्त। जय राम जी की। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कुछ तो लोग कहेंगे, बिना कहे बेचारे जिंदा कैसे रहेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की। राम जी। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि लोग अचानक बदल जाते हैं। जय राम जी जय ओके राम जी की। ओके चलो। राम जाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। जय राम जी की। बहुत सिखाया। जय राम मत कर गरूर अपने आप पर, भगवान ने तुझ जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। जय राम जी की बोला। जय राम जी। माए खास सिर्फ माए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। खुश रहना हो तो चुप रहना सीख लो, खुशियों को शोर पसंद नहीं है। जय राम जी जय राम। चुप तो रहते हैं पर फिर एकदम फम 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 धड़ल धड़ल धड़ 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 धड़। जय राम जी। जय राम। जय राम। चुप रहना गरूर नहीं सबर है। जय राम जी की। जय राम जी। जय राम जी हर एक के बस की बात नहीं है। जय राम जी जय राम जी। राम। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम सदा ही पलता रहेगा। जय राम जी की। 1 मिनट का पता नहीं, फुड़क खाली कर सब स्टॉप। जय राम जी की। मसले तो खत्म हुए नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की। कोई मसला बचा है कि नहीं? कुछ चाहत है या खत्म हो गई सब? जय राम जी की। अभी तो क्या जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। आप समझदार हैं, अच्छी बात है, पर हमें मूर्ख ना समझे, ये उससे भी अच्छी बात है। प्लीज। जय राम जी की। आप समझदार हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर हमें मूर्ख ना समझे, ये उससे भी अच्छी बात है आपके लिए। जय राम जी की। मोक्ष यानी ना किसी को पाने की चाह, ना किसी को खोने का डर। जय राम। तुम मेरे हो, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं प्राण दे दूंगा आपके लिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी का क्या है। जय राम जी। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगी। जय राम जी की। क्या दूसरों की बुराई करने से आपका किरदार अच्छा हो जाएगा? जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। आप तो खैर नहीं करते होंगे किसी की, है ना? आप तो बिल्कुल भी नहीं करते होंगे अब किसी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। कमजोरी सब में होती है, पर कमजोर सिर्फ वही होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता है। जय राम जी की। जय राम जी जय की राम बोलना जी। पड़ेगा। जय राम जी की। उनसे मत डरो जो आपसे बहस करते हैं, उनसे डरना जो छल करते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। अगर सामने वाले की चाल पहले से पता हो तो खेलने में मजा बड़ा आता है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो आपके सच्चे रिश्ते हैं वो आपसे इज्जत और स्वाभिमान से ज्यादा कुछ नहीं चाहते। जय राम जी। अगर वो आपसे कुछ भी चाहते हैं इसके सिवा तो वो रिश्ता सच्चा नहीं है। जय राम जी की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अपनी झोपड़ी में राज करना दोस्त दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। जय राम जी की। जिंदगी चल तो रही है पर उसमें क्या चल रहा है ये भगवान जाने। जय राम जी की। हमने तो आजाद कर दिया वो हर रिश्ता, वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ था। जय राम जी की। मरने के बाद तारीफ और दिल दुखाने के बाद माफी मांगना ये किसी काम का नहीं है। जय राम जी की। राम। जय राम जी की। दौलत एक तितली की तरह है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। जय राम। कुछ रास्ते सब्र के हैं कुछ सबक के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। जय राम जी की। जय राम जी। लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है पर वो समस्या दूसरों की होनी चाहिए। जय राम जी की बोलना। अरमान उतने ही अच्छे हैं जहां तक स्वाभिमान पर चोट न लाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम हरि शिव ओम छोटा सा नाम है जपने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जय राम। जय राम। जय राम। राम। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जय राम जी। ओम। जय राम जी की। सबसे अच्छी खूबसूरती वफादार है। जय राम जी। राम। हर वक्त सोचना इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। जय राम जी। जय राम जी। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। जय राम जी की। जीवन भी ऐसा ही है। जय राम जी। राम। राम। अगर समझ पाए ना तो मुझसे बेहतर दोस्त नहीं मिलेगा आपको। समझ पाए तो, नहीं तो मुझे भी नंबर दे के चला स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी जहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। जय राम जी। राम। मंत्र एक याद कर लो, कोशिश तब तक करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। जय राम जी की। जय राम जी। राम। कुछ रिश्तेदार लोग जो है आसपास में वो विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो बस वो आपकी निंदा ही करेंगे। कख नहीं हाय कख नहीं कुछ नहीं।
जय जो लोग मेरे दिल में रहते हैं वो थोड़ी देर के लिए फेफड़ों में शिफ्ट हो जाएं, मुझे दिल की सफाई करनी है। जय जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। मोहब्बत कोई दिल से करे ना करे, नफरत लोग बहुत दिल से करते हैं। जय राम जी की राम जीना हो तो सच्चे बनकर जिए, दिखावे के लिए तो दुनिया जी रही है। जय राम जी। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, जय राम जी की। मांगे मोर मोर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। कुछ लोग ऐसे जिंदगी में आए, लगा हमेशा साथ रहेंगे, और एक ऐसा वक्त आया उन्होंने पहचानना भी बंद कर दिया। जय राम जी। कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी खास नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। जय राम जी। जय राम जी ये पक्की बात है। राम जय राम जी। राम अजीब बात है ना, हम खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं, देखने में थोड़ा समय लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। ये प्रेम तो पागल लोग करते हैं, हम तो झगड़ा करने में एक्सपर्ट हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जय राम जी। राम। जैसे आपके विचार हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, आपके विचार ही आकार लेते हैं। जय राम जी। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अपनी प्रॉब्लम को आई लव यू बोल के देखो, क्या पता वो भी छोड़ के चली जाए। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। सफेद रंग में अगर वफा होती तो नमक हर जख्म की दवा होती। जय राम जी की। प्रेम वह सागर है जिसमें बुद्धि डूब जाती है। जय राम जी की। जय राम जी। हिस्सा किसी की हिचकियों का बनिए, सिसकियों का नहीं। जय राम जी की। राम। जय राम जी। और दूसरा, अपने मोजे धोकर पहने, कहीं कामयाबी कदम चूमने आए और मोजा सूंघकर बेहोश ना हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपना मोजा जो है थोड़ा धो के पहने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। अगर आप पर कोई मरता है तो कोशिश करे वो जिंदा रहे। जय राम जी की बोलना। राम। एक पृथ्वी, 7 समुद्र, 196 देश, 707 आइलैंड, 8 बिलियन लोग, फिर भी तुम उसके लिए रो रहे हो जो तुम्हारी कदर नहीं करता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। जय राम जी की। स्वस्थ रहने के लिए सबको साइकिल चलानी चाहिए, ये बात कह के बाबा जी
कार में बैठ के चल दिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। आप भी संस्कृत सीखिए, अपनी पत्नी को भी सिखाइए। घर में अगर झगड़ा हो तो पड़ोसी को लगे कि हवन चल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इसलिए खुश रहो, आनंद में रहो। राम अपना तो एक ही बात है भाई कि सब घट राम बोले, जय राम है ना। जय राम और जो राम को देखते हैं उनका मन नहीं डोलता, बाकी तो जो है अपना चलता ही रहते हैं। देखना सुबह जब थोड़ी धूप लगेगी तो सब अपने अपने देखना कहाँ कहाँ होंगे, थोड़ा कल चेक करना दोपहर में। जय राम जी। जय राम जी। मैं तो चेक करता रहता हूँ, आप भी करना, देखना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी। जय राम। कभी कभी उधर को आता हूँ ना, घूमता फिरता है, तो ऐसा नहीं कि देखता हूँ मैं जरा कि कौन सी मतलब किधर से कितनी हाइट्स पे हैं, कितनी हाइट से कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या चल रहा है, किसका किसके साथ चल रहा है, किसका किसके साथ हो रहा जय है। राम। कुछ तो यहाँ नहीं होते तो बाहर भी, यहाँ रहते रहते भी किधर किधर लगा के रखते हैं दिल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। खुश रहो, मान जाओ, काम आएगी। गुरु जी को नहीं, गुरु जी की मान लो। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। राम।